डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं जो क्वेश्चंस हैं आपके दो बैलों की कथा का जो उसका भाग 2 है, 5th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, पहली घटना लिखेंगे। दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो वे कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर ही आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग गया। ठीक है, उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वह सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगते। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना, जब उनके सामने विशाल काय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। ठीक है, सांड एक बार चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभो देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर गया। ठीक है, पांचवी घटना, जो है मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उससे अकेला विपत्ति में देख वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। ठीक है, छठी घटना, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि लेकिन औरत याद पर सिंह चलाना मना है, भूल जाते हो। इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर है, हीरा के कथन से ये ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पूरे समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती जो है भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। ठीक है, अब है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह अभिव्यक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा बच्चों, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रही हैं, है ना। जूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थान पर आकर खड़े हुए थे तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों को स्वामी भक्ति देखकर उसका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। मोती के कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसमें उसका उत्तर होगा कि मोती स्वभाव से, ठीक है, उग्र था किंतु दयालु बैल है। वह किसी पर भी अत्याचार होते देख उग्र हो जाता था। ठीक है, वह अत्याचारी से भिड़ जाता है। कांजी हाउस में भी उसने कैद पशुओं पर दया करके बाड़े की दीवार तोड़ डाली और उन्हें याद कर दिया। इस पर हीरा ने उसे चेताया कि अब उस पर मुसीबतें आएंगी, उसे भी रस्सियों से बांध दिया जाएगा। तब मोती ने गर्व से कहा, ऐसा बंधन मुझे स्वीकार है, कम से कम मेरे बंधने से ये तो हुआ कि 9-10 प्राणियों की या जानवरों की जान बच गई। अब वे सारे मुझे आशीर्वाद देंगे। इस कथन से मोती की दयालुता, उग्रता और बलिदान की भावना का ज्ञान होता है। तो बेटे आपकी बुक में 2 आशय भी हैं, मैं बता देती हूँ वो स्पष्ट करके, तो अपनी बुक में से नोट कर लेना। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। बेटे इसका उत्तर होगा, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है किंतु उसमें भी वह शक्ति नहीं होती। ठीक है, दूसरा ख बार जो आशय है
उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमान पूर्वक व्यवहार किया था, इसीलिए वे क्षुब्ध हो गए थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो गए। तो ये थे बेटे आपके सारे असाइनमेंट क्वेश्चन, 2 पार्ट में डिवाइड है, तो आप उसे अपनी फिर कॉपी पे कर लेंगे बेटा। कोई भी फिर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फोनिकली या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।